सर्पदंश से मृत परिजनों के घर पहुंचे भाजपा नेता सूरज प्रसाद, दिया आर्थिक सहयोग, कहा सरकार आश्रितों को 10-10 लाख मुआवजा दे। चिनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। चिनिया प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत डोल के नावानगर टोले में शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह पूर्व प्रत्याशी सूरज गुप्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। आपको बताते चले कि बीते दिनों इस टोले में एक ही परिवार के 4 बच्चों को सांप ने काट लिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस बड़ी घटना को सुन भाजपा नेता सूरज प्रसाद अपने समर्थकों के साथ गांव में पहुंचे व पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आर्थिक सहयोग भी किया। वहीं सूरज प्रसाद ने कहा कि आजादी के दशक बाद भी आज इस टोले में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। हम लोग गांव की पगडंडी सड़कों से इस टोले तक पहुंचे हैं और यहाँ के आदिम जनजाति परिवार के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। सरकार विकास के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा तो जरूर पीटती है, लेकिन आज भी इस 21वीं सदी में यहाँ के आदिम जनजाति परिवार अपने टूटी फूटी मिट्टी के खपरा जर्जर घरों में रहने को लाचार हैं। गरीब परिवार जमीन पर सोकर व किसी तरीके से मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज इस परिवार के बच्चे जमीन पर ना सोकर अगर चारपाई चौकी पर सोए हुए होते तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना कभी भी नहीं होती। मैं घटना को सुनते ही काफी आहत हूँ। मैं झारखंड सरकार से यह मांग करता हूं कि मृतक के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा की राशि अविलंब दे और इस मोहल्ले में करीब 25 से 30 घर हैं जो आदिम जनजाति परिवार के लोग निवास करते हैं, जो विकास की रोशनी से महरूम है। वह पूरे तरीके से सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन्हें कोई भी अता पता नहीं है। इस टोले में फिर से सरकारी अधिकारी जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, यहाँ आकर स्वयं इस टोले मोहल्ले के लोगों को जो भी सरकार की लाभान्वित होने वाली योजनाएं हैं यहाँ लागू करें, नहीं तो निश्चित तौर पर यह हेमंत सरकार की पोल खोलने वाली गांव टोला है तो वह है नावानगर टोला। इस मौके पर भाजपा के मेहता, पवन कुमार केसरी, मनोज गुप्ता, रवि प्रसाद, अयोध्या शाह, जयप्रकाश गुप्ता, दशरथ यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज आप चिनिया प्रखंड के डोल पंचायत के नावानगर टोले में पहुंचे हुए हैं। यहाँ बीते दिनों है कि सर्पदंश से 3 लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग को कल जानकारी मिली थी कि गुरुवार को रात में अपने घर में सो रहे 3 बच्चे को करैत सांप के द्वारा काट लिए जाने से दर्दनाक मौत हो गई है। और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अपने अन्य नेताओं के साथ जो प्रभावित पीड़ित परिवार है उनके परिजनों से हम लोगों ने मिला है और जानकारी ली और उस गांव में पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सड़क एकदम बुरी तरह से टूटी फूटी पगडंडी के रूप में है। वहाँ किसी तरह हम लोग पहुँचे, लोगों को देखे, बहुत ही फटहाल ज़िंदगी, बुरा हालात में वहाँ आदिम जनजाति परिवार के लोग जी रहे हैं। सरकार, ये हेमंत सरकार जो दम भरती है कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए गांव स्तर पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ताज़ा उदाहरण इस सरकार का विकास का सच्चाई अगर जानना है तो चपकली गांव के नावानगर टोले में लोगों को जाना चाहिए और देखना चाहिए। वहाँ पर विकास का कोई रोशनी वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। वहाँ के लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, वहाँ के लोगों को सरकार का कोई योजना का लाभ नहीं है, वहाँ कोई आवास नहीं है और बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक ही परिवार के, आदिम जनजाति परिवार के 3 बच्चे का सांप जो है काट लेने से मौत हो गया। हम लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं और मौके पर ही हम अधिकारीगण से भी बात किए हैं, बीडीओ साहब से बात किए हैं, सीओ साहब से भी बात किए हैं कि जो सरकारी स्तर पर मुआवजा जो प्राकृतिक आपदा का है उसे अविलंब सरकार के द्वारा उनके जो ये पीड़ित परिवार हैं, जो उनके परिजन हैं, उनको लिया जाए और जो अभी तक सरकारी उन्हें जो सहयोग किया गया है वो ऊँट मुँह में जीरा के समान है। निश्चित तौर पर उन्हें अन्य लाभ भी सरकार के द्वारा मिले, सहयोग मिले और हम मांग करते हैं कि जो बच्चे मरे हैं जहरीले सांप के काटने से, उनके आश्रित को, उनके जो परिवार के जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनको 10-10 लाख रुपया सरकार अपने तरफ से दे और जो उस पूरे नावानगर मोहल्ले में करीब 25 से 30 घर जो आदिम जनजाति परिवार के लोग रहते हैं, जो विकास के रोशनी से मरहूम हैं, पूरी तरह से वे सरकार की योजनाएं क्या है उन्हें कोई अता पता नहीं है, वैसे लोगों के ऊपर फिर से सरकारी कर्मचारी, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो जा करके स्वयं वहाँ टोले मोहल्ले में बैठ करके और जो भी उनकी ये सरकार के जो लाभान्वित होने वाली योजनाएं हैं उसको लागू करें। निश्चित तौर पर यह हेमंत सरकार का पोल खोलने का सही उदाहरण कोई अगर गांव और टोला है तो चपकली गांव का आपका नावा टोला है। आपका परिचय?
सूरज गुप्ता, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के हम 2019 में प्रत्याशी भी रहे हैं। ऑक्यूलर सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ सभी तरह के सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक, वीडियो डोर फोन, फायर अलार्म, इंटरकॉम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विशेष जानकारी के लिए दिए गए पते या दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। HP गैस एजेंसी के सामने, मंगल भवन, गढ़वा। यहाँ एनुअल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है।